चलिए बच्चों, सॉलिड स्टेट की सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए एक और एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला Ni0.98O1.00. What fractions of the nickel exist as Ni2 positive and Ni3 positive? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन समझ में आना ही सबसे मुश्किल है। इसका सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले ये समझ में आना 12th लेवल के ऊपर कि ये कौन से कॉन्सेप्ट में है, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये ढूंढना सबसे पहले बात है। अगर आपने ये पता कर लिया, ये आपने ये क्लियर कर लिया कि ये किस कॉन्सेप्ट का टॉपिक है और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये न्यूमेरिकल बना है, तो आपका 50% से ज़्यादा काम हो जाता है। तो जैसे कि कंपाउंड देख के Ni0.98O1.00, इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा हमने डिफेक्ट्स इन सॉलिड में कुछ चीज़ पढ़ी हुई है ऐसी। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड में आपने नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट्स पढ़े हैं और नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट में भी आपने देखा है। नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट हमें कहाँ से पता चलता है? इस वैल्यू से Ni0.98 1.00 0.98, यहाँ से हमें पता चलता है कि इस तरह का हमने नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट में पढ़ा है। अब पूरा डिटेल में मैं आपको डिफेक्ट नहीं बता सकता, तो क्वेश्चन बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको याद करा दूं कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के जो 2 पॉइंट है, एक तो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। एक तो कैटायन वैकेंसी है। कैटायन वैकेंसी की वजह से क्या होता है कि उसमें जो एक आपका कैटायन होता है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना शुरू कर देता है। किस वजह से? क्योंकि आपका जो सॉलिड था उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। दूसरा है एनायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, तो उसमें भी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो। लेकिन जो दूसरा केस है एनायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, वो केस आपको कम देखने को मिलता है और उसका रीज़न ही होता है क्योंकि एनायन का जो साइज है वो कैटायन से बड़ा होता है, तो वो उसके इंटरस्टिशियल साइट में नहीं जा सकता। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जो एनआई होता है ये बेसिकली जो इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, तो ये करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो Ni2 पॉजिटिव Ni3 पॉजिटिव ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये Ni2 पॉजिटिव आपकी क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई है। तो Ni2 पॉजिटिव, तो Ni के यहाँ पे 2 तरह के आयन इसमें एग्जिस्ट करते हैं, Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव। ये Ni3 पॉजिटिव इस वजह से क्रिएट होते हैं क्योंकि जो आपका क्रिस्टल बनता है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी जो चार्ज पॉजिटिव है जो चार्ज नेगेटिव है उसको बैलेंस करने के लिए Ni2 पॉजिटिव Ni3 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है। तो कैटायन वैकेंसी का मतलब है कैटायन वहाँ से एब्सेंट हो जाता है, तो एक आपका कैटायन कोई हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना शुरू कर देता है। इसको आप जब एक बार अच्छे से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट रिवीजन करके और फिर इस क्वेश्चन को समझोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि Ni केस में Ni2 पॉजिटिव Ni3 पॉजिटिव का फ्रैक्शन कितना है। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि Ni 2 फॉर्म में है, Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव। तो Ni2 पॉजिटिव की वैल्यू हमने मान लिया, लेट द वैल्यू ऑफ Ni2 पॉजिटिव इज x, देयरफॉर वैल्यू ऑफ Ni3 पॉजिटिव विल बी 0.98 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 0.98 है तो x ये मान लिया, तो 0.98 माइनस एक्स। और ये जो वैल्यूज़ है ये इन दोनों की आपने रखी और उसके साथ में ऑक्सीजन भी है, तो टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड अगर आप कैलकुलेट करते हो तो टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड विल बी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी इसकी। तो टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड विल बी 0। तो आप टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? Ni2 पॉजिटिव तो 2 पॉजिटिव इंटू एक्स प्लस 3 पॉजिटिव इंटू दिस, 3 पॉजिटिव इन 3 इंटू दिस। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये रखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन का -2 है तो -2 रख दिया और इक्वल टू 0। इसकी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू है 0.94। अब ये x यहाँ पे आया आपका, इसका जो वैल्यू है फ्रैक्शन जो आपने मानी थी। अब इसको अगर परसेंट में कैलकुलेट करना हो तो x वैल्यू, तो परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन, परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा? जितनी वैल्यू है उसकी और जितनी टोटल थी 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100, और ये वैल्यू है 96%। और इसी तरह से परसेंटेज ऑफ Ni3 पॉजिटिव, क्योंकि ये 96% है तो ये 4% आ जाएगा क्लियरली। तो ये 4%, 96% एंड 4%, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मैंने इसमें थोड़ा सा रिवीजन के फॉर्म में जो टॉपिक आपके डिस्कस किए हैं, ये उसी बच्चे को समझ आएंगे जिसने एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट्स में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के जो दो रीज़न है वो ढंग से पढ़ लिए, और आपको फिर समझ में आ जाएगा Ni2 पॉजिटिव Ni3 पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी होती है। तो उसके लिए हम पूरा चार्ज क्या करते हैं, 0 रख देते हैं, एक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जो प्योर क्रिस्टल होता है वो Ni2 पॉजिटिव का था, तो इसलिए उसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी और Ni3 पॉजिटिव की कम आएगी। तो इस तरह से एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कर लिया। इसके अलावा भी अगर बच्चों एनसीईआरटी की कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपके लिए वो पूरा उस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा, या वो जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व करके आपको दे दूंगा।